गोविंदा के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद एक बड़ी खबर बनी थी। हमारे सहयोगी शुभम पांडे ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया। दिखाते हैं आपको। बॉलीवुड अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा आज सुबह 5 बजे के दरमियान अपने घर पर अपनी ही रिवॉल्वर से मिस फायर होने की वजह से मुंबई के इसी क्रिटिकल केयर अस्पताल में इस वक्त मौजूद है, जहां पर उनका आईसीयू में इस वक्त इलाज चल रहा है। पिछले कुछ घंटों से जो गोविंदा के तमाम रिश्तेदार हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनका भतीजा, वो इसी अस्पताल में पहुंचकर उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी फोन पर उनसे बातचीत की। बता दें कि गोविंदा आज सुबह 5 बजे कलकत्ता के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन उसी वक्त अपनी रिवॉल्वर जब वो अलमारी में रखे तो वो मिस फायर होने की वजह से उनके पैर में जाकर एक बुलेट जो है गोली जाकर लग जाती है, जिसके बाद बहुत सारा खून बहने लगता है। उसके बाद वो इसी अस्पताल में पहुंचते हैं, जहां पर अब डॉक्टरों की निगरानी में उनका जो इलाज इस वक्त चल रहा है। जो जानकारी मिल रही है कि अगले 1 से 2 दिन तक गोविंदा का इसी अस्पताल में जो है इलाज वो होने वाला है। तमाम जो उनके परिजन हैं, तमाम जो उनके शुभचिंतक हैं, वो यहाँ पर अस्पताल में उनका हालचाल जानने के लिए पहुँचना शुरू हो चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि इससे कुछ देर पहले गोविंदा ने एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने तमाम फैंस का अभिवादन किया था और लोगों से कहा था कि वो बच चुके हैं, ज़्यादा घबराएं ना, चिंता न करें। लेकिन जिस तरह जो एक घटना है वाकई में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि एक बड़े अभिनेता है गोविंदा, बॉलीवुड के कई सारे फिल्मों में काम चुके हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने शिवसेना भी जो है ज्वाइन की थी, राजनीति में दोबारा प्रवेश किए थे। लेकिन आज की ये घटना कहने के वाकई में हैरान करें कि एक्टर के हाथों जिस तरह से ये मिस फायर हुआ, वाकई में बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। लेकिन फिलहाल उनके जो फैंस हैं वो फिलहाल उन्हें एक ऑडियो क्लिप जारी करके गोविंदा ने कहा कि आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि वो फिलहाल सुरक्षित हैं। जो उनके पैर में गोली जो लगी थी वो फिलहाल पूरी तरीके से निकाल जा चुकी है, लेकिन अगले 1 से 2 दिन मुंबई के इसी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में गोविंदा का जो है वो इलाज चलता रहेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, सबसे पहले तो अपडेट इस मामले को लेकर के चाहेंगे कि डॉक्टर्स का क्या कहना है इस मामले पर। गोविंदा को कब तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, कब तक वो अपने घर वापस लौट पाएंगे? देखिए, बिल्कुल फिलहाल अब तक डॉक्टर की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन जो उनके भाई है वो उनके बयान के अनुसार कि 1 से 2 दिन का वक्त जो है शायद गोविंदा को डिस्चार्ज होने में लग सकता है, क्योंकि पैर में गोली जो लगी थी पूरी गोली को पूरी बुलेट को जो है पूरी तरीके से निकाल दिया गया। तो शायद आराम करने के लिए पैर की उनकी देखभाल करने के लिए 1 से 2 दिन का वक्त जो है आईसीयू में लग सकता है। उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं गोविंदा के, चाहे उनके भाई हो चाहे उनका भतीजा हो, तमाम जो ऐसे परिवार के लोग जो उनके करीबी हैं गोविंदा के, वो अस्पताल में आकर उनसे मिलकर जा चुके हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस की सुरक्षा जो है बंदोबस्त वहां पर बढ़ा दी गई है, ताकि आने वाले समय में शायद जानकारी मिलने की कई और जो उनकी कहा जा रहा है कि पैर से गोली निकाल ली गई है और डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल गोविंदा खतरे से बाहर हैं। बिल्कुल, देखिए खतरे से बाहर है, इसकी वजह से उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी किया था कि उन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि वो खतरों से बाहर हैं, उनकी जान बच चुकी है। क्योंकि जिस तरह से सुबह ये घटना हुई, मिस फायर हुआ, पैर में गोली लगी, अगर 1-2 और मिस बार जो हम कह सकते हैं कि अगर 2 बार ट्रिगर और दब गया होता या 2-3 गोली और बढ़ जाए तो शायद आज हम कह सकते हैं बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन इस वजह से जो एक गोली लगी, फिलहाल उसे सुरक्षित निकाल दिया गया और फिलहाल इसी क्रिटिकल केयर अस्पताल जो ठीक मेरे बगल में है, उस पर वहां पर फिलहाल जो है गोविंदा का इस वक्त उपचार शुरू है। उनकी जो बेटी है टीना, वो इस वक्त उनके पास है और डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में उनका इस वक्त उपचार चल रहा है।